नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए देखिए बहुत ज़्यादा मारामारी इस टाइम है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर तैयारी करवाइए और तगड़े तरीके से। देखिए मार्केट में आपका बहुत सारा किताब आना शुरू भी हो गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी देखेंगे तो आपका रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म का आपका बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1 करके। इसमें देखेंगे तो आपका करीबन 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 150 क्वेश्चन पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार ही आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको जो है 2.25 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है। जो एक आपका प्रश्न जो है 4 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, यानी आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, टेस्ट हम 3 देखने वाले हैं, जिसमें से हमारा टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अपलोड हो गया है। तो पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। हमने जो है शुरू कर दिया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। आप सभी को पता है कि वैकेंसी हमारा आ गया है और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीट भी आपका एक तरीके से बोल सकते हैं जितना भी है ठीक ठाक ही है। और प्री हमको पहले फोकस करना है, प्री निकालने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 3 नंबर देखेंगे। इसके पहले का देखिए मैंने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। और एक और बात आपको बता दें कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए देखिए आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमारा 20 अगस्त है और 20 अगस्त यानी 9 PM में आपका जो है टेस्ट करवाया जाएगा। आप अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप को, तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको आगे हम प्रोसेस बता देंगे कैसे क्या आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 शुरू है, क्योंकि हम जीके जीएस यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपका मैथ रीजनिंग है और जो आपका 150 क्वेश्चन का जो आपका प्रैक्टिस है विथ सॉल्यूशन और आंसर की के साथ आपको जो है ग्रुप में ही अपलोड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर हमारा है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है। कोरियोलिस बल जो है आपका किस कारण से होता है। तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका है पृथ्वी का घूर्णन, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पृथ्वी का घूर्णन। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि कोरियोलिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है। तो ये आपको भारत पाक सीमा पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत पाक सीमा पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और वही अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं तो नेपाल भारत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, नेपाल भारत हो जाएगा। और मकालू वन की बात करते हैं तो आपका नेपाल चीन हो जाएगा। क्या होगा, नेपाल चीन। निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है ना, मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेबनान जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, लेबनान। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन से संबंध है। और मृत सागर के पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन आता है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन गर्म जलधारा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल नीनो जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल नीनो। बात करते हैं दोस्तों हम कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु अल नीनो जलधारा का उपयोग होता है। और अल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही हो जाएगा, नाइजीरिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नाइजीरिया। और बात करते हैं कि यूरोप में सर्वाधिक आबादी वाला देश की बात करते हैं तो आपका रूस है। कौन सा है, रूस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इनमें से हमारा कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आंसर आपका ए होगा, नर्मदा देखेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ना। तो याद रखिएगा। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी से है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी एस्टुरी का निर्माण करती है, तो ये नोट कीजिएगा। अगला घाना की राजधानी क्या है। देखिए घाना की राजधानी की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अकरा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अकरा। वही अगर हम मोरक्को की राजधानी की बात करते हैं तो आपका रबात होगा। क्या होगा, रबात। और नाइजीरिया की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा,
तो अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो राइट आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। राजस्थान देखिए दोस्तों नहीं है, बाकी तमिलनाडु है, केरल है और आपका कर्नाटक भी इसमें आपका शामिल है ना। तो याद रखिएगा। देखिए चाय की पत्तियों को सुखाकर चाय जो है बनाई जाती है और चाय में थीन नामक पदार्थ होता है जिसका कारण जो है ताजगी महसूस होते रहता है, ताजगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, यानी राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, क्या हमारा गलत है। देखिए बात करते हैं बांदीपुर, बांदीपुर की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु गलत उत्तर हो जाएगा। बांदीपुर आपको देखिए कर्नाटक में देखने को मिलता है। बाकी मानस की बात करते हैं तो असम में है, रणथंबोर की बात करते हैं तो राजस्थान में है और भितरकनिका की बात करते हैं तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम एक बार बैच को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हमारा क्या बैच है। दोस्तों ये देखेंगे तो हमारा जो है यही आपका बैच है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 बैच आपका यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखेंगे तो हम जो है यहाँ पर 3 किताब को हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले, जिसमें से आपका 21 प्रैक्टिस सेट ये है, 14 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और आपका 25 क्वेश्चन आप जो आपका प्रैक्टिस सेट है किन पब्लिकेशन का है। देखिए आपका 50 प्रैक्टिस सेट 50 दिन में हम आपको कवर करवाएंगे और जो आपका बैच शुरू है आपका 20 अगस्त यानी आज से ही आपका 9 PM में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 में आपका 50 सेट करवा रहे हैं। टेस्ट का टाइमिंग देखेंगे तो आपका 9 PM में हो जाएगा। आपको बोर्ड प्रोवाइड करा देंगे, साथ में आपको PDF हम 150 क्वेश्चन का देंगे और आपको सॉल्यूशन और आंसर की भी देंगे। तो 50 प्रैक्टिस सेट 150 रुपये या फिर 149 रुपये में जो हमने कॉस्ट रखा है बहुत ही कम है। इसका देखिए फी मैंने रखा है 149 रुपये। अगर आप देखेंगे तो एक सेट आपका प्रॉपर 3 रुपये का लमसम आ रहा है। तो मेरे भाई आप 3 रुपये अगर एक सेट का नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए कितना आपको कम करें हम, बहुत ही कम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप बोर्ड से देखेंगे तो अधिक मेहनत लगता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। तो आपको टेस्ट क्विज बोर्ड से करवाएंगे, टेलीग्राम से करवाएंगे, टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे ताकि आपको मालूम चलेगा कि आपका स्कोर कितना है और आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है। तो एक रैंक लिस्ट से आप एक अनुमान लगा सकते हैं अपना। 150 क्वेश्चन का PDF आपको देंगे हम और फुल सॉल्यूशन PDF देंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप सॉल्यूशन देख के एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए 150 जो 149 रुपये आपको पेमेंट करने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 70 84 28 04 इस पर आपको पेमेंट करना है। और नीचे देखिए आपका व्हाट्सअप नंबर लिखा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लिख लीजिए एक बार। व्हाट्सअप नंबर आप सब लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा और जब आप पेमेंट कर लें तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है व्हाट्सअप भेजना। ये रहेगा व्हाट्सअप नंबर 87 56 54 65 33। आप जो है इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और अपना नाम और टेलीग्राम नंबर तुरंत आपको ऐड किया जाएगा और आप टेस्ट बना पाएंगे। तो मेरे अनुसार आपको एक तरीके से बोल सकते हैं घाटा नहीं है, एक तरीके से नुकसान नहीं है। और अगर आप BSSC सीजीएल 4 में आप वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये सब टेस्ट बनाना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे हम, चलिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि 26 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक के रूप में निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है। देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, सिलिकॉन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन। अगला है कि विषम है ना, विषम जोड़ा का चयन कीजिए दोस्तों, विषम जोड़ा का चयन कीजिए। तो 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा गया है एमाइलोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन। एक सेकंड यहाँ पे ऑप्शन लग रहा दिया गया, ऊपर देखते हैं, नहीं ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया है एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण, गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का तो लिखा गया है इलाओप्लास्ट है ना, तो तेल अथवा वसा का संग्रहण सही है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं और क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक भी होते हैं। अब देखिए आपका डिमांड बहुत अधिक आ रहा है कि सर लूसेंट का बैच स्टार्ट करवाइए ताकि हमारा जो सब्जेक्टिव लूसेंट है वो समाप्त हो जाए। तो 4 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए लूसेंट का, उस पर हम देखिए काम कर रहे हैं कैसे क्या करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। वैसा देखिए कोई अभी नहीं करवा रहा है, चाहे कहीं भी आप सर्च मार के देख लीजिए, आपको तगड़े तरीके से करवाएंगे ताकि क्वेश्चन अगर कोई आए एग्जाम में तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन बेहतर आपको करवाएंगे, ठीक है। आगे है कि पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कौन सी राशि है।
देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका अदिश राशि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदिश राशि है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा औसत वेग से शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, औसत वेग से शून्य राइट आंसर होगा। अगला है कि एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस के बराबर है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 ऑक्सीजन अणुओं के हो जाएगा, तो ए जो है राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है, इनमें से हमारा कौन सा राशि है जो आपका मात्रक रहित है। राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मोल अंश दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मोल अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। ये सब मैथ का रीजनिंग का है, तो आपको प्रॉपर इसका देखिए सॉल्यूशन चाहिए, आंसर की चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो ये सब ग्रुप में आज से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो एशिया के, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42 नंबर। बोला कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना। तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का। देखिए 42 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सऊदी अरब दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सऊदी अरब। देखिए पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक है, और बात करते हैं कि पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे चट्टान, यानी कौन सा चट्टान, तो अवसादी चट्टान हो जाएगा, अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते अगला हमारा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, भारत विश्व में अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा चादरी अभ्रक हो जाएगा। क्या होगा, चादरी अभ्रक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। तांबा उत्पादन में चिली का प्रथम स्थान है, और जिप्सम और लौह उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जैन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपका 74.04% हो जाएगा, है ना, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो 44 की बात करते हैं तो आपका जबलपुर झेलम नदी गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी उज्जैन की बात करते हैं तो शिप्रा नदी सही है, और सूरत की बात करते हैं तो आपका ताप्ती नदी सही हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो आपका गोमती नदी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, बताइए इनमें से हमारा जो है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, जो आपका आर्टिकल 20 है, किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी होगा, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है, एक साथ शक्ति प्रदान किया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 122वां संशोधन विधेयक 2014, 122वां संशोधन जो आपका विधेयक 2014, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 101वां है ये देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है जीएसटी से हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। और जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। कहाँ पर, तो फ्रांस में लागू किया गया था। आगे है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दी गई है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जी, है ना, डी आपका राइट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो आपका गलत है। तो गलत कथन के बारे में आपका पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को
स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ये सब हमारा सही है, सी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर है कि तरंग दैर्ध्य का कौन सा परास एनएम में प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण है ना, सक्रिय विकिरण है, सक्रिय विकिरण है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 400 से लेकर के 700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 400 से 700 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन, आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीजन। अगला है कि सूर्य द्वारा है ना, सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता कम होती है, उसकी विशिष्ट उष्मा जो है धारिता कम होती है। ऑप्शन नंबर 59 का जो है सी सही होगा। अगला घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो आपका ध्रुवण दोस्तों नहीं होता है, बाकी परावर्तन होता है और विवर्तन होता है और आपका व्यक्तीकरण होता है, तो आपको इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से योगज बहुलक है, कौन से योगज बहुलक हैं? तो 62 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑर्लॉन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑर्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर आप 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 73 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अब देखिए जब भाग 15 पढ़ेंगे, भाग 15 में देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और यह एक संवैधानिक निकाय है। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन सही है? तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 74 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि नील विद्रोह किसके बारे में था? ये जो आपका नील विद्रोह है ये किसके बारे में था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का सी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक जो है 1859 में लिखा है और नील आयोग का जो संबंध है बंगाल से था। किससे था? तो बंगाल से आपका हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कब हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आपका दिया गया है असहयोग की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा हो जाएगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है बट आपको मैंने हर चीज़ बता दिया है कि कब कौन से समय में हुआ था, इसलिए देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी पहले 2 होगा फिर 4, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, इनमें से हमारा जो है कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, यही देखेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों शाही सड़क का जो निर्माण है किसने करवाया था?
तो राइट आंसर देखेंगे 78 का तो हो जाएगा शेर शाह सूरी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेर शाह सूरी, है ना। बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था और शेर शाह सूरी राजमहल का निर्माण शेर शाह द्वारा जो है करवाया गया था। अगला है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस वर्ष या फिर किस शहर में जो है आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर आपका देखेंगे 79 का, बताइए क्या होगा। देखिए 79 का हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए जो है विवश किया था। इसका उत्तर हो जाएगा रोलेक्ट अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा रोलेक्ट अधिनियम। बात करेंगे दोस्तों हम कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 के कार्यकाल में मार्च 1919 में रोलेट एक्ट जो है पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज लिखा गया है। रहनुमाई माजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए, सही संयोजन पहचानिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नरोजी फुरदोन जी। तो ये सब देखेंगे तो आंसर हमारा जो है सही 81 का बी सही होगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड डलहौजी, है ना। देखिए 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। और बॉम्बे और थाने के बीच प्रारंभ रेल गाड़ी का जो परिचालन है 34 किलोमीटर किया गया था, है ना, 34 किलोमीटर लमसम चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, इनमें से हमारा कौन सा एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। देखिए 88 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रिनल, है ना, एड्रिनल अधिवृक्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एड्रिनल अधिवृक्क। तो ऑप्शन नंबर 88 का बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुन करके बताइए। सही विकल्प, देखिए सही विकल्प की बात कर लेते हैं तो जैसे इसमें आप देखेंगे तो लिखा गया है जंतु और एक तरफ हमारा जो है श्वसन अंग दिया गया है, श्वसन अंग। चलिए केंचुआ की बात करते हैं दोस्तों। ये जो आपका केंचुआ है ये आपका हो जाएगा केंचुआ, आद्र क्यूटिकल हो जाएगा। जलीय कीट की बात करते हैं, जलीय कीट ये आपका हो जाएगा श्वसन, लिखा गया श्वास नली हो जाएगा। मछलियाँ का देखेंगे तो आपको हो जाएगा फेफड़ा, और पक्षी या फिर सरीसृप की बात करते हैं तो क्लोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि रैम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है तो वे लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं। तो 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2/3f हो जाएगा, है ना, आप याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से जो सही रूप में सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है। जो सही रूप में सुमेलित नहीं यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो हाल प्रभाव कार्य फलन गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी रमन प्रभाव की बात करते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन सही है। थॉमसन प्रभाव की बात करते हैं तो आपका ताप विद्युत सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आपका सही है। अगला है कि पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है। पायस को तो देखिए इसका आंसर आप 92 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर, है ना, परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा 103 नंबर से आपका शुरू है। 103 नंबर है कि तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब जो है स्वीकार किया गया है। तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, लाहौर कांग्रेस 1929 में, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जो है जाना जाता है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 104 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लक्षद्वीप में
शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा HDFC बैंक। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है? 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 58 दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 58। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका मोल्दोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा मोल्दोवा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रॉयल अवार्ड से। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इंग्लैंड दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे के 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है किसने जीता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एताना बोनमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एताना बोनमती। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा किया है? दीदी की लाइब्रेरी की परियोजना की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो बिहार दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका देखेंगे तो डी हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हो जाएगा, 11 जुलाई जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 11 जुलाई। आगे बढ़ते हैं, किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जो है जीत लिया है? किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोको गॉफ दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोको गॉफ। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि प्रत्येक लिखा गया है हद चक्र के दौरान है, हृदय चक्र, हृदय लिखा गया हृदय चक्र के दौरान है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाएं और बाएं, है ना, दाएं और बाएं नीलियों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। 18 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। इस प्रकार प्रणालीगत परिसंचरण का अर्थ है कि दाईं ओर से पंप किए गए रक्त की मात्रा बाईं ओर से पंप किए गए रक्त के समान ही होती है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? फेफड़ों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का CO2 और H2O होगा। क्या होगा? CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है, यदि एक तरंग देखेंगे तो आवर्तकाल वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो जब आवृत्ति का मान होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, n। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताइए? इनमें से हमारा जो है कौन सा विकल्प जो है सही है? तो साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है कि पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ते हैं, पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र जो आपका निदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 32 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजीव अग्रवाल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजीव अग्रवाल। टाइम्स है ना, टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संसाधनों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमोत्तर दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमोत्तर। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो है शुरू किया है। पंचवर्षीय योजना दोस्तों शुरू किया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1951 दोस्तों जो है सही हो जाएगा, 1951। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग।
और ये जो आपका मॉडल की बात करते हैं तो हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। अगला कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत थी? जो हिस्सेदारी दोस्तों जो है कितना परसेंट था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 38.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 38.6% राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है ना? आपराधिक कानून दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा तलाक का मामला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तलाक का मामला। अगला कि बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? बताइए बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिज टाउन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिज टाउन। अगला कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका है दलाई लामा का है। किसका दोस्तों? दलाई लामा का है। ये पुस्तक जो है 1991 में प्रकाशित हुआ था, 1991 में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा अटल पेंशन योजना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 40 का ए है ना, तो पहले आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा मेक इन इंडिया, फिर आपका होगा सुकन्या समृद्धि योजना, फिर आखिरी में होगा अटल पेंशन योजना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? बाइबल रॉक। तो ये आपका लिखा गया है बट्टा, लिखा गया है बटालेगाला है ना, बटालेगाला हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए आगे हम प्रश्न देखेंगे कि विषाणु तथा विरोइड में अंतर होगा। विषाणु तथा विरोइड यानी विषाणु में अंतर होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। विषाणु में कम आणविक भार लावा RNA पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, जबकि विरोइड में है ना, विरोइड में नहीं होगा। अगला है कि पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती है? जो आपका पसलियाँ दोस्तों जो है कहाँ पर जुड़ी होती हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिखा गया है स्टर्म पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि 84 प्योर 210 का अर्ध आयु काल 140 दिन है। विघटन होने पर 1.0 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 280 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 280 दिन। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। ये जो आपका उत्प्रेरक है परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया की सक्रियण है ना, सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए 150 में से जो है 75 मैंने जो है जीके जी समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना स्कोर किए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की है, डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है, आपका मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अगर आपका कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से डिस्कशन देख के बना सकते हैं। तो कि जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। दिन पे दिन आपका स्कोर, जैसे मान के चलिए आपका 150 में से आपका मान के चलिए आपका 70 क्वेश्चन ही सही हुआ। मान चलिए बहुत लोग नए होंगे इस विभाग में। विभाग का मतलब यह है कि बहुत लोग अभी नए फॉर्म भरे होंगे, कंपटीशन के लाइन में नए होंगे, तो उनका बहुत कम सही होगा। धीरे धीरे जो उनका गलत होगा वो बेहतर करेंगे, सही करेंगे, सिलेबस को और बेहतर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका और बेहतरीन तरीके से स्कोर आएगा। तो आपको कम से कम 75 स्कोर करना है 150 में से, ठीक है, कम से कम। उससे अधिक होगा तो और बेहतर है। तो आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा और बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।